हेलो नमस्ते। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है और किस तरह से ये लैंग्वेज डेवलपमेंट स्पीच डेवलपमेंट को मदद करता है, तो चलिए आज इसी बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं स्पीच और लैंग्वेज जो है इंटरलिंक्ड है। पहले लैंग्वेज डेवलप होता है, उसके बाद स्पीच आती है। विदाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट स्पीच डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। लैंग्वेज आखिर है क्या? लैंग्वेज सिर्फ उड़िया, बंगाली, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश यही नहीं है, बल्कि इससे भी बढ़कर है। जब कोई बच्चा 0 से 3 मंथ्स का रहता है तब उसकी स्पीच डेवलपमेंट नहीं होती, लेकिन उसके स्पीच डेवलपमेंट के पहले के प्रिपरेशन शुरू हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? वो वोकलाइजेशन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, कूइंग होते हैं, सोशल स्माइल होती है, भूख लगे तो रोना, नींद आए तो इरिटेट होना या किसी स्ट्रेंजर को देख के रोना। स्ट्रेंजर और अपने घर वालों को डिफरेंशिएट करना, ये सारी चीजें जो है लैंग्वेज में आती हैं। सपोज कोई मूवी बन रही है और उससे रिलेटेड जो बैक स्टेज वर्क्स है लाइक स्क्रिप्टिंग, लाइटिंग एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो है लैंग्वेज है। और जो फ्रंट स्टेज में है जैसे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, वो हो गए हमारे आर्टिकुलेटर्स। और जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, फाइनल मूवी बन के आती है, वो है हमारा स्पीच। तो आप समझ रहे होंगे कि एक स्पीच लाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पीच डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है, जैसे लैंग्वेज, कॉग्निशन, सोशलाइजेशन। ये सारी चीजें जो है इंटरलिंक्ड है, लेकिन इनमें लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा रोल है। तो इसीलिए जब हम स्पीच थेरेपी देते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाया जाता है। जैसे सोशलाइजेशन का ध्यान रखा जाता है, लैंग्वेज का ध्यान रखा जाता है और कॉग्निटिव एस्पेक्ट का भी ध्यान रखा जाता है। इससे बच्चे की वोकैबुलरी भी बढ़ती है और धीरे धीरे जो है वो स्पीच डेवलपमेंट की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि आप बच्चों से बात करें, लोगों से मिलाएं, सोशलाइजेशन करवाएं, हर चीज को डिस्क्राइब करें ताकि वोकैबुलरी भी बढ़े और उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो। लैंग्वेज सिर्फ स्पीच के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, पर सोशल स्किल्स, पॉइंटिंग, इमिटेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे सोशल स्किल, इमिटेशन, पॉइंटिंग, इस तरह के जो फंक्शंस हैं, इस तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं, इनके जरिए ही लैंग्वेज डेवलप होती है। तो इट्स अ 2 वे प्रोसेस। तो एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे कि जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जैसे सेरिब्रल पॉल्सी के बच्चे हैं, बहुत सारे एडल्ट डेफ हैं, तो क्या उनको लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं है? जी बिल्कुल है। लैंग्वेज डेवलपमेंट ही असली है, स्पीच तो फाइनल स्टेज है। लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर हो गया तो दे कैन लीड देयर लाइफ इंडिपेंडेंटली। लैंग्वेज डेवलपमेंट के जरिए ही वो लोग साइन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेस भी एडवांस्ड हो जाते हैं। लेकिन मुश्किल तब आती है जब बच्चों को हियरिंग लॉस होता है या IQ लेवल लो रहता है। हियरिंग लॉस के बच्चों में शुरुआती दौर पे कुछ डिफरेंस पता नहीं चलता है। ज्यादातर बच्चों में बच्चे जो है वोकलाइजेशन भी करते हैं, क्विंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंस पता चलता है वो मेनली 6 मंथ से पता चलता है, जब बच्चे का बैबलिंग शुरू होता है। 6 मंथ्स में बच्चे काफी एक्टिव रहते हैं और पेरेंट्स को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। तो उस समय बच्चों में दिक्कत आती है और वो एकदम शांत हो जाते हैं। 6 मंथ्स में जैसे ही बच्चे का वोकलाइजेशन और बैबलिंग रुक जाता है, क्योंकि उनको जो है हियरिंग लॉस की वजह से उनको फीडबैक, ऑडिटरी फीडबैक नहीं मिलता है। मतलब हम जब बोलते हैं तो हम कुछ सुनते हैं, सुन के बोलते हैं, करेक्शन करते हैं, ठीक बोल रहे हैं या नहीं। तो ये सब जो चीजें हैं बच्चों में नहीं रहती है, क्योंकि हियरिंग लॉस होता है तो वो अचानक से शांत हो जाते हैं, वोकलाइजेशन भी बंद हो जाती है। तब जाके पेरेंट्स बहुत बार डिटेक्ट कर लेते हैं कि बच्चों में कोई दिक्कत है और तब हियरिंग लॉस डिटेक्ट होता है।
और पेरेंट्स का यही कंप्लेन रहता है कि बच्चा 3-4 महीने तक तो सुनता था और 6 महीने में आके वो एकदम शांत हो गया है। ऐसा नहीं है, जब हम टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे का कंजेनाइटल हियरिंग लॉस है, मतलब बचपन से ही है हियरिंग लॉस, लेकिन वो हमें पता नहीं चला। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप लोग ध्यान से सुनिए, स्पेशली न्यू पेरेंट्स एंड वुड बी पेरेंट्स। आजकल सारे हॉस्पिटल्स में न्यूनेटल हियरिंग चेक होता है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके बेबी का भी हियरिंग चेक तभी हो रहा है, क्योंकि जितनी जल्दी होगा, अगर हियरिंग लॉस है तो उतनी जल्दी इंटरवेंशन भी होगा और बच्चे का जो डेवलपमेंटल डिले है थोड़ा रुकेगा। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि हियरिंग लॉस के ऊपर और भी वीडियोस बनाइए। मेरी ये वीडियो है हियरिंग लॉस के ऊपर, तो आप जरूर देखिएगा। और मैं स्पीच एंड लैंग्वेज एक्सपोजर के बारे में भी बताऊंगी कि हियरिंग लॉस के बच्चों में किस तरह से स्पीच एंड लैंग्वेज एक्सपोजर करना चाहिए, उनको किस तरह से स्पीच एंड लैंग्वेज स्टिमुलेशन देना चाहिए। मैंने ये वीडियो बनाते वक्त मैंने सोचा कि स्पीच के बारे में बताऊं, लेकिन स्पीच इज इनकम्प्लीट विदाउट लैंग्वेज, तो मैंने उसको हटा के पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बताया, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट बताया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा कि स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन्स के बारे में, मतलब किस तरह से एज अप्रोप्रिएट स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, किस एज में बच्चे को कितना बोलना चाहिए, क्या क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो तब तक बच्चे से काफी ज्यादा बात कीजिए। और हियरिंग लॉस के बच्चों के लिए मैं बोलूंगी कि हियरिंग एड लगा के काफी ज्यादा बात करें उनसे और ज्यादा एक्सपोजर दे, दिखा के, रियल ऑब्जेक्ट्स दिखा के। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।